ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर, स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। आज आप सभी ये श्री दुर्गा माता जी के दर्शन कर रहे हैं। मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो शेयर की थी, जिसमें श्री दुर्गा सप्तशती जी का एक मंत्र था। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि। और मुझे गौरव सिन्हा जी मेरे भैया हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, और उन्होंने मुझे पूछा कि दीदी इसका अर्थ भी बता दीजिए। मैंने आज वैसे गार्डन के ही विषय में, कुछ प्लांटेशन के विषय में मैंने वीडियो शेयर करनी थी, लेकिन सोचा कि वो पूछ रहे हैं तो लिख लिख के इतना बताना ठीक नहीं रहेगा, और मैं बता ही देती हूँ। तो गौरव भैया, आपने अगर पढ़ा होगा या सुना होगा कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कुछ लोग भक्त महीने में एक बार, कुछ वर्ष में एक बार, कुछ प्रतिदिन, कुछ एक दिन में 3 बार, और कुछ लोग 6 महीने में, जब हमारे नवरात्र आते हैं, तो एक तो आते हैं शरदकालीन और एक आते हैं जो ग्रीष्म में, तो उनमें जो करते हैं तब उनका पाठ करते हैं। और दुर्गा सप्तशती जी में लास्ट में 30 मंत्र हैं, बहुत ही महामंत्र हैं, वो बहुत दुर्लभ और बहुत चुन चुन के लिए गए हैं वो मंत्र। उन मंत्रों में हमारी मानव जाति के कल्याण को ध्यान में रखते हुए हर तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उन मंत्रों को वहाँ पर दिया गया है। अगर हम उनमें से किसी एक मंत्र का, जो हमें चाहिए, जिस चीज़ के लिए हम अलग अलग कितने मोक्ष चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि हमें भोग मिले, कुछ चाहते हैं कि विद्या, कुछ चाहते हैं अन्न धन लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि, ये सब कुछ चाहते हैं, मुझे अच्छी पत्नी या पति, और कुछ कुछ जैसे स्वप्न आते हैं बुरे, ये सब चीज़ों का 30 मंत्र आजकल मैं बहुत दिनों से नहीं पढ़ रही हूँ, झूठ नहीं कहूँगी कुछ भी। और तो खैर, मैं उन्हें डेली उन्हें पढ़ती थी, और इसलिए मुझे पता है इन मंत्रों का, और मुझे बहुत इनमें आस्था है, और मैंने देखा भी है कि हाँ, ये बहुत चमत्कारी हैं, बहुत लाभ देते हैं। तो मंत्र में एक बार जिन्होंने वो वीडियो नहीं अगर सुनी होगी, मैं उस वीडियो को भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और मैं बता देती हूँ एक बार फिर वो मंत्र। देहि सौभाग्यमारोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि। अब आप ये जो सुन रहे हैं गौरव भैया, तो संस्कृत जो है हमारी सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत से प्राकृत भाषा एक थी, उसका जन्म हुआ, प्राकृत से फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से तब हिंदी लैंग्वेज का जन्म हुआ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें संस्कृत में सब शब्दों को जब हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें समझ आती चली जाती है कि क्या कहा जा रहा है। अब मैं इसका अर्थ आपको बता देती हूँ क्या है। इसमें दुर्गा माता जी से प्रार्थना की जा रही है कि हे माता, हे देवी, हे दुर्गा, हे जितनी भी हमारी दुर्गम समस्याएं हैं, दुर्गा का नाम ही इसलिए पड़ा है, दुर्गम से दुर्गम कठिन समस्याओं को भी जो हर लेती हैं, उनका हरण कर देती हैं, तो उनसे प्रार्थना की जा रही है, इसलिए उनका नाम दुर्गा पड़ा। कि हे दुर्गे माता, आप मुझे सौभाग्य दीजिए, यानी कि सौभाग्य में क्या है, सब चीजें आ गई। आरोग्य दीजिए, अर्थात निरोगी काया दीजिए, परम सुख दीजिए, रूप दीजिए, जय दीजिए, और यश दीजिए। काम क्रोध और लोभ मोह अहंकार, ये जो पांचों हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका नाश कीजिए। और बस जब इनका नाश हो जाएगा तो जीवन में से हमारे एक जो होती है ना नकारात्मक ऊर्जा, वो तो रहेगी नहीं। और क्योंकि देवी की आराधना करेंगे, मंत्र करेंगे, आप ध्यान करेंगे, उनका जप करेंगे, और उस मंत्र का नियमित रूप से अगर पाठ करेंगे, जैसे भी आपसे किया जाए अपनी सुविधा अनुसार, तो फिर क्या होगा कि सकारात्मक ऊर्जाएं आपके पास आने लगेंगी, पॉजिटिविटी का संचार होगा जीवन में, और फिर जीवन में सब खुशहाली आ जाएंगे। क्योंकि मैंने इस मंत्र का अर्थ आपको बता ही दिया है। अब मैं बताती हूँ कि इसको करने का एक
खास सावधानियां आपने क्या करनी है। जो भी मंत्र हम जब करते हैं तो एक तो जहां तक हो सके हम कहते हैं कि हम जिस भी पाठ को जितने श्रद्धा के साथ करेंगे तो वो हमें उतना ही ज्यादा फलीभूत होगा। अगर हम मुंह से चाहे हम नहा धो के बैठ के और पूरा घंटियां घड़ियाल और ये सब कुछ करके है ना बैठ जाए और मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान अगर विचरण कर रहा है कहीं कहीं, कभी कहीं जा रहा है कभी कहीं जा रहा है, तो उससे क्या होगा? क्योंकि अगर हम जिस भी देवी देवता का, और ये पूजा या पाठ जो भी मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इस मंत्र के लिए कह रही हूँ। अगर आप किसी भी धर्म के हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं है ना, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वाहे गुरु जी को, ईश्वर को, तो आप जो भी अपनी पूजा करते हैं, अगर अगर हमारे जो मन मस्तिष्क की जो लॉ है, एक जो आत्मा आत्मा और परमात्मा, जब इन दोनों की लॉ आपस में जब जुड़ जाती है, कनेक्शन जब हो जाता है, तो तब हम जब उस पाठ को करते हैं तो वो डायरेक्ट एकदम जैसे होता था ना, पहले तार सिस्टम था। अब आजकल के बच्चों ने नहीं सुना होगा ये, हमें पता था कि पहले जैसे लेटर्स जाते थे या रजिस्टर्ड लेटर जाते थे, और अगर कोई बहुत जल्दी किसी को सूचना देनी हो, तब मोबाइल का जमाना नहीं था, टेलीफोन लाइन भी सब जगह नहीं थी, तो तार भेजे जाते थे। तार क्या होते थे? एक संदेश, बहुत छोटा संदेश, और उसको डाकिया चाहे आधी रात को आए, और आपने सुना होगा तार आया, एक गाना भी है ना, तो वो एकदम जाते हैं। तो अगर हमारा कनेक्शन जब जुड़ जाएगा तो हमारा जो एक संदेश है, जिस भी ईश्वर को हम मान रहे हैं, तो वो एकदम जाता है। जिसे कहते हैं ना, तीर की चोट पे एकदम निशाने पे तीर लग गया। लेकिन अगर आपका ध्यान जा रहा है कहीं 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 कहीं, ध्यान जा रहा है और आप पाठ कर रहे हैं, तो वो जो पाठ है, जहां जहां ध्यान जाएगा वो पाठ वहां वहां जाता रहेगा, वहां वहां जाता रहेगा वो पाठ। जैसे कि मैंने भी कल भी एक वीडियो में कहा था ना कि जो नदियां हैं, तो उनमें अगर हम इतना कूड़ा करकट डालेंगे तो समुद्र में पानी नहीं जाएगा, सोख लेंगी उस जल को, वो कूड़ा करकट सोख लेगा और वो समुद्र तक जाएगा ही नहीं। तो वही वाली बात आ गई कि जो ईश्वर है वो क्या है? एक समुद्र है, और जो आपका पाठ है वो क्या है? एक नदी की धारा की तरह। तो अगर नदी की धारा का जल पवित्र होगा तो वो डायरेक्ट सागर में जाके समाहित हो जाएगा, और सागर के नीचे अंतर तले में जाके, जहाँ पे हीरे मोती सब कुछ है, और वहाँ मिल जाएगा वो। तो आपने ऐसे ढंग से उसको करना है, और जहाँ तक हो सके आप उसको शुद्ध आसन पर बैठ के कीजिए। अगर नहीं समय है तो आप मानसिक जाप कर सकते हैं, वो आप कैसे भी कर सकते हैं, चलते फिरते किसी भी समय। फिर मिलूंगी किसी नई बात के साथ। धन्यवाद।